आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज एनटीडी की हेल्प से कौन से स्टॉक्स पिक किए गए। सबसे पहले वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एनटीडी के फ्री लाइव डेमो के लिए आप एनटीडी की वेबसाइट पर जाकर फ्री डेमो फॉर्म आपको दिख रहा है, इसको आप फिल आउट करके चेकआउट कर सकते हैं एक 1-to-1 डेमो सेशन लेके कि कैसे ये प्लेटफॉर्म काम करता है। और डिटेल में आज के स्टॉक्स की बात करें तो मॉर्निंग आवर में मोमेंटम प्योर एंड प्योर बाइंग के साइड था, मोमेंटम फेवर में था बुल्स के। तो कुछ स्टॉक्स जो कि फिल्टर आउट हुए, सिंपल 3 बेसिक रूल। पहला ट्रेंड जो कि मॉर्निंग में इंट्राडे के अंदर पॉजिटिव था। सेकंड, स्टॉक्स के अंदर मिनिमम 2 ब्लॉक ऑर्डर्स होने चाहिए। थर्ड, क्राइटेरिया हमारा फिल होना चाहिए कि स्टॉक नेगेटिव टू पॉजिटिव या फ्लैट टू पॉजिटिव। हम प्रेफरेंस पहले उन स्टॉक्स को देंगे जो नेगेटिव टू पॉजिटिव गए हो, नेक्स्ट प्रेफरेंस जाएगा फ्लैट टू पॉजिटिव। एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको MT4 के ऊपर भी इंडिकेशन मिलना चाहिए बाइंग का, तभी ही हम जाके उस स्टॉक के अंदर हमारी जो एंट्री है बनाएंगे उस क्राइटेरिया के ऊपर। अब काफ़ी लोगों के डाउट्स आते हैं कि सर जैसे यहाँ पर MFSL है, इसमें 8 ब्लॉक ऑर्डर्स दिखा रहा है, तो क्या ये हम कंसिडर नहीं कर सकते? ये आप कंसिडर नहीं कर सकते, क्यों? कि 932 को MFSL के अलावा और काफ़ी ऐसे स्टॉक्स थे जो नेगेटिव टू पॉजिटिव हुए हैं, जिनके अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव बाइंग आई है, प्लस वो फ्लैट टू पॉजिटिव हुए हैं। ये ऑलरेडी 0.4% गैप अप था, उसके बाद वो ऑलरेडी ऊपर जा रहा था और फिर स्टॉक ने ब्लॉक ऑर्डर आने के बाद एक अपवर्ड जर्नी शुरू की। तो हम पहला प्रेफरेंस उन स्टॉक्स को देंगे जो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो, सेकेंड प्रेफरेंस हम फ्लैट टू पॉजिटिव देंगे। फिर जाकर अगर हमको दोनों ही अगर क्राइटेरिया के अंदर स्टॉक्स अवेलेबल नहीं है, ऐसे कोई स्टॉक्स नहीं आ रहे हैं जिनमें ब्लॉक ऑर्डर्स हो रहा हो, तब जाकर हम थर्ड प्रेफरेंस देंगे कि अगर कोई स्टॉक में 0.5% का अगर गैप है तो भी हम एंटर ले सकते हैं, लेकिन वो हमारा लास्ट प्रेफरेंस होगा। फर्स्ट 2 प्रेफरेंस पे ही हमें फोकस करना है। उसमें अगर हम बात करें तो जो स्टॉक्स फिल्टर आउट हुए वो हुआ डाबर। अगर आप देखोगे 918 को नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड स्टॉक ने फिर अपनी अपवर्ड जर्नी शुरू की। सेम इन केस ऑफ लुपिन, अगर आप चेक करोगे लुपिन में भी ऐसा ही हुआ, स्टॉक नेगेटिव था, नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड देन अपवर्ड जर्नी शुरू की। सेम इन केस ऑफ अगर आप बात करोगे AB कैपिटल, अगर आप देखोगे तो AB कैपिटल का भी अगर आप देखोगे चार्ट तो यहाँ पर भी एकदम फ्लैट था, फ्लैट टू इसने अपनी अपवर्ड जर्नी शुरू की। और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स आपको नजर आएंगे, आपको मैं स्टॉक्स पे यहाँ पे दिखाऊंगा। एक और कि सर क्या खाली हम MT4 के सिग्नल के ऊपर ही सेल कर सकते हैं क्या स्टॉक्स को? नहीं। फॉर एग्जांपल लॉरेस लैब, अब लॉरेस लैब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सेल सिग्नल MT4 में दिख रहा है, लेकिन अगर आप वेबसाइट पे जाके ब्लॉक ऑर्डर में चेक करोगे सेल मोमेंटम के अंदर, तो लॉरेस लैब में कोई भी ब्लॉक ऑर्डर नहीं हुआ था। अगर कोई ब्लॉक ऑर्डर नहीं है और MT4 में आपको बाय या सेल सिग्नल मिल रहा है, तो ओनली ऑन बेसिस ऑफ MT4 बाय एंड सिंगल सिग्नल यू कांट ट्रेड, यू हैव टू वेट फॉर 3 कन्फर्मेशन। 3 कन्फर्मेशन आपको होने कंपलसरी है। ट्रेंड, तो ट्रेंड बाइंग के साइड है तो आप सेल के साइड पे फोकस नहीं करोगे। सेकंड, स्टॉक्स के जो क्राइटेरिया है वो फिल आउट होने चाहिए। पहला नेगेटिव टू पॉजिटिव, सेकंड पॉजिटिव फ्लैट टू पॉजिटिव। तो आज अगर हम बात करें डाबर की, सिंपल स्टॉक्स में ब्लॉक ऑर्डर्स आए 918 के आसपास, वहाँ से अगर आप देखोगे तो स्टॉक में यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक एंट्री मिली थी। ये अगर आपका एंट्री पॉइंट होता, इस कैंडल के आसपास कहीं ना कहीं अगर आपका एंट्री पॉइंट होता, तो आपका SL यूजुअली डे लो होता है, तो ये आपका SL होता। डे लो अगर आपका SL होता 1:3 का हम मिनिमम टारगेट लेके चलते हैं। 1:3 का टारगेट अचीव हुआ, स्टॉक ने नीचे क्लोज नहीं दिया बैंड के नीचे, हमने उसको ट्रेल किया। पहली क्लोजिंग बैंड के नीचे जो आई वो आई 960s के आसपास। तो हमें तो सिर्फ 10 पॉइंट्स 12 पॉइंट्स चाहिए थे, लेकिन हमें मिले इसके अंदर 30 पॉइंट्स स्टॉक के अंदर। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने बैंड के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। जैसे कि हमने हमारे ट्रेलिंग वाले वीडियो में बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हो चैनल के ऊपर, कि कैसे आप आपके प्रॉफिट्स को ट्रेल कर सकते हो और छोटे प्रॉफिट्स को और बड़े बड़े प्रॉफिट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। सेम इन केस ऑफ लुपिन, अगर आप देखोगे लुपिन में भी एंट्री ट्रिगर हुई, ब्लॉक ऑर्डर्स आने के बाद कहीं ना कहीं एरोज आपको आने शुरू हुए। वो एरोज ने इंडिकेट किया आपको, फर्स्ट ब्लॉक ऑर्डर आने के बाद 918 के आसपास कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी एंट्री हुई थी इस स्टॉक के अंदर। SL आपका यूजुअली डे लो होता है 1:2 का, आपको इसमें भी रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड आता हुआ देखने को मिला। सेम इन केस ऑफ AB कैपिटल, अगर आप देखोगे AB कैपिटल पे ही मॉर्निंग में ही एंट्री ट्रिगर हो गई थी, ब्लॉक ऑर्डर्स आए थे। यहाँ पर अगर किसी ने बाय किया होता, डे लो आपका SL होता और यहाँ से आप देखो जब तक कैंडल ने क्लोज नहीं किया बैंड के नीचे, वहाँ तक आप इजीली इसको ट्रेल करते हुए अच्छा प्रॉफिट्स अर्न कर सकते थे। बंधन बैंक में भी सेम हुआ। सेकेंड हाफ में एक ट्रेड आज जो मिला वो था ICICI प्रू का। अगर आप ICICI प्रू का देखोगे तो ट्रेड तो मॉर्निंग में मिला था, लेकिन जो मोमेंटम आया ट्रेड के अंदर वो कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ में आया।
ब्लॉक ऑर्डर्स आने के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं बाय एंट्री ट्रिगर हुई थी, आपने यहाँ पर कहीं ना कहीं बाय किया था स्टॉक को 461 के आसपास। स्टॉप लॉस यूजुअली डे लो का हम प्रेफर करते हैं या स्विंग लो, तो इसमें एक मेजर स्विंग डे लो यहाँ पर बना था। सेकेंडली अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस बिना हिट किए स्टॉक ने सेकेंड हाफ के अंदर एक अच्छा पुल बैक दिया। तो कई बार स्टॉक्स एंट्री आपको अर्ली दे देते हैं, एग्जिट आपको थोड़ा सा लेट मिलता है। कई बार होता क्या है कि स्टॉक आपको एंट्री भी फास्ट दे देते हैं, एग्जिट भी फास्ट हो जाता है। तो ये काइंड ऑफ अ सेकेंड हाफ ट्रेड था, जहाँ पे एंट्री तो आपको कहीं ना कहीं 10 o'clock के आसपास मिल गई थी, 9:30 के आसपास, लेकिन आपको जो एग्जिट मिला ट्रेड के अंदर वो करीब करीब आपको 11 o'clock के आसपास आता हुआ देखने को मिला। तो ये थे आज के कुछ ट्रेड सेटअप्स। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।